क्या कभी आपने सोचा है कि तब क्या होगा जब इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश ये फैसला कर ले कि उसे अपनी ताकत और जमीन को और भी ज्यादा बढ़ाना है? आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस ने अपने छोटे से पड़ोसी देश यूक्रेन पर अटैक कर दिया। रूस के पास पहले से ही इस दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा मौजूद है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि एरिया वाइज रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये इतना बड़ा है कि अपने इस देश में हमारे भारत जैसे 4 देश और आ सकते हैं, पर इसके बाद भी उसकी नजरें अपने पड़ोसी देशों पर टिकी हुई है और उसका पहला निशाना यूक्रेन है। ऐसा पहली बार नहीं है कि यूक्रेन और रूस के बीच तनाव का माहौल बना हो। यूक्रेन पिछले कई सालों से अपनी सरहदों को लेकर अपने से बेहद ताकतवर पड़ोसी देश रूस के साथ संघर्ष कर रहा है। अब यूक्रेन के खिलाफ खुले तौर पर युद्ध का ऐलान कर दिया है। पिछले कुछ समय से रूस की सेना यूक्रेन के अंदर घुसी हुई थी और लगातार तबाही मचा रही थी। रूस की सेना ने यूक्रेन के अंदर घुसकर उनकी कई महत्वपूर्ण इमारतों को नष्ट कर दिया। असल में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस लड़ाई की एक बड़ी वजह ये है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस का यूक्रेन पर कब्जा करना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि तब नाटो में शामिल 30 अन्य देश खुले तौर पर यूक्रेन के साथ आ जाएंगे। शायद अब आप सोच रहे होंगे कि नाटो क्या है। नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। नाटो कहता है कि नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण पूरे संगठन पर आक्रमण माना जाएगा, यानी किसी के एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश मिलकर देंगे। शायद अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि रूस क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने। रूस की सेना यूक्रेन की सेना के मुकाबले कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि रूस का रक्षा बजट तकरीबन 42 अरब डॉलर है। रूस अपनी सेना पर दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा पैसा खर्च करता है। रूस हर साल तकरीबन 3.5 लाख सैनिकों की भर्ती करता है। दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत सेनाओं में से एक रूस की सेना के पास तकरीबन 13,000 टैंक है। आपको बता दें कि इतने टैंक दुनिया की किसी भी सेना के पास नहीं है। इसके अलावा अगर रूस की सेना की ताकत की बात करें तो इस सेना के पास तकरीबन 27,000 लड़ाकू वाहन और 4,465 तोपें मौजूद हैं, जो किसी भी देश की सेना को मिनटों में ही धूल चटा सकती है। इसके अलावा इस सेना के पास लाखों की संख्या में मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर और कई सबमरीन है, जो इस सेना को बाकी देशों की सेना से काफी ज्यादा मजबूत बना देती है। इसका मतलब ये है कि रूस सिर्फ किसी देश पर न केवल जमीनी हमला करने के लिए सक्षम है, बल्कि हवाई हमला करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा रूस की समुद्री ताकत भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस देश की एक पनडुब्बी जो अपने साथ परमाणु हथियारों को भी लेकर चलती है, किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा में खड़े सैनिकों के दिल की धड़कनों को बढ़ा सकती है। रूस के पास परमाणु हथियारों की संख्या अब 4,477 तक पहुंच गई है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पास कुल 4,477 परमाणु बमों में 2,565 स्ट्रेटेजिक और 1,912 नॉन स्ट्रेटेजिक बम हैं। दिसंबर 2021 में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बताया था कि उसके परमाणु जखीरे में आधुनिक हथियारों के उपकरणों की तादाद 89.1% तक पहुंच गई है। इसके पहले साल 2020 में ये 86% तक था। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि रूस कितनी तेजी से अपने परमाणु बमों की संख्या को बढ़ाने में लगा हुआ है। यूक्रेन के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है, वहीं रूस हजारों परमाणु हथियारों से लैस है। लेकिन तब क्या होगा अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दे और फिर दुनिया भर में परमाणु युद्ध शुरू हो जाए? जब कोई देश किसी देश पर परमाणु हमला करता है तो उस देश में कैसी तबाही आती है, ये दुनिया ने दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान जापान में देखा ही है। तो क्या ये दुनिया एक दूसरे परमाणु हमले की गवाह बनने वाली है? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले की वजह से जापान में जो तबाही आई थी, उसको याद करके आज भी उस जमाने के लोग सहर उठते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान को तबाह करने के लिए जिन परमाणु बमों का इस्तेमाल किया था, उसकी तुलना में आज के परमाणु बम काफी ज्यादा मारक और ताकतवर है।
अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर इस दौर में जब परमाणु बम काफी ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल हो गए हैं, अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु अटैक कर दिया तो क्या होगा। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ भी तो लगभग तीसरा विश्व युद्ध तय हो जाएगा। पर सबसे अहम सवाल तो ये है कि लाखों लोगों को एक ही झटके में खत्म करने की ताकत रखने वाले परमाणु हमले से आखिर कैसे बचा जा सकता है। अगर इन दो देशों के बीच चल रही लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप खुद को किसी ऐसे हमले से बचा सकते हैं जहां आसमानों से गोला बारूद के रूप में मौत बरस रही हो? अगर कल को विश्व युद्ध तृतीय हुआ तो आपको असल में अंदाजा भी नहीं है कि एक परमाणु बम कितना घातक साबित हो सकता है। एक मेगाटन परमाणु विस्फोट ही अकेले इतना भयावह और शक्तिशाली होता है कि ये कम से कम अपने 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर एक चीज को वाष्पित कर देता है। फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो या लोहे की कोई बड़ी सी दीवार, ऐसी शायद ही कोई चीज होगी जो इस वाष्पीकरण से बच जाए। इंसान भी ऐसी किसी भी स्थिति में नहीं बच सकते और वो जहाँ कहीं भी होंगे उसी जगह पर भाप में बदल जाएंगे। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा और आपकी मौत हो चुकी होगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि परमाणु बम का विस्फोट इतनी तीव्रता से किसी भी मनुष्य को सीधे भाप में बदल देता है कि उसके दिमाग को किसी भी प्रकार के दर्द या भावना का एहसास तक नहीं हो पाता और कुछ सोचने समझने से पहले ही उस व्यक्ति का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस क्षेत्र के बाहर की स्थितियां और भी खराब होंगी। 1 से 7 किलोमीटर के दायरे में जो भी बिल्डिंग्स होंगी वो हवा के तेज झटके के चलते एक ही बार में ढह जाएंगी। बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत इमारत इतने बड़े हवा के झोंके के कारण ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगी और ये सब होगा उसी एक परमाणु बम के फटने के कारण। सोचिए, जब बिल्डिंग का ये हाल है तो इंसानों का तो क्या होगा। हवा के इतनी जोरदार झटके के कारण आप किसी मजबूत जगह से भिड़ सकते हैं और अगर इन सभी चीजों से आप बच भी गए तो इस पूरे वातावरण में इतनी झुलसा देने वाली गर्मी होगी कि ये आपकी पूरी खाल को एक ही झटके में भस्म कर देगी। आप जिंदा तो रहेंगे पर सिर्फ तड़पते हुए अपनी मौत को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि आप शायद अगले 5 से 10 मिनट में ही इस पृथ्वी लोक को छोड़ चुके होंगे। पर वो 5 से 10 मिनट आपके जीवन के सबसे दर्दनाक 5 से 10 मिनट होंगे। इस तबाही के लिए इस बम द्वारा रिलीज की गई अत्यधिक जियोथर्मल एनर्जी और इसकी जानलेवा रेडिएशन जिम्मेदार होगी। पर अगर आपको ऐसा कुछ होने का आभास हो तो खिड़की की तरफ से अपनी आंखें जरूर हटा लीजिए, क्योंकि 13 से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर एक व्यक्ति को भले ही ये धमाका कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा पाए, मगर इस धमाके की रोशनी इतनी चमकदार होगी कि अगर आपने उस रोशनी को मात्र कुछ सेकंड्स के लिए भी देखा हो तो आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। एक देश द्वारा गिराए गए इस परमाणु बम का बदला क्या दूसरा देश नहीं लेगा? तो कड़वी सच्चाई यही है कि सभी देश एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम दागने शुरू कर देंगे, जिसका मतलब ये कि सभी देश संपूर्ण पृथ्वी पर अलग अलग कोनों में परमाणु बम का धमाका करने लगे। और अगर ऐसा हुआ तो इस घटनाक्रम से तबाही तो मचेगी ही मचेगी और साथ ही संपूर्ण विश्व में शुरू हो जाएगा एक न्यूक्लियर एपोकैलिप्स। धरती इस योग्य भी नहीं बचेगी कि आप यहाँ पर खुलेआम उतनी ही आजादी से घूम सकें, क्योंकि वातावरण में इतने रेडिएशंस फैल जाएंगे जिससे आपके शरीर को कुछ ही घंटों में कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। ये रेडिएशंस इतने हानिकारक होंगे कि ग्रसित क्षेत्रों में मनुष्यों की अगली पीढ़ियां भी इस रेडिएशन द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों से गुजरेंगी। अगर कल को कुछ ऐसा हुआ तो भले ही मनुष्य बच जाएंगे, पर इस तबाही के बाद होने वाले असंतुलित परिणामों से उन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस आपदा के दुष्परिणामों का सामना हर देश करेगा और वहाँ की जनता इस पीड़ा को दशकों तक झेलेगी और इतनी तबाही के बाद किसी को भी फायदा नहीं होगा। यही कारण है कि परमाणु युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि परमाणु युद्ध कोई युद्ध नहीं बल्कि अपने आप में जनसंहार है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप हमारे किसी भी अपडेट से चूक न जाएं।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दे आज्ञा। नमस्कार।